शांति। अनुभवी मूर्त ही गुण मूर्त। ज्ञान के सागर परमात्मा शिव जो हमें सत्य एवं श्रेष्ठ ज्ञान देते हैं, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है श्रेष्ठ अनुभव जीवन में करना। ब्राह्मण जीवन में श्रेष्ठ अलौकिक अनुभव ही हमारा सच्चा धन कहलाता है। जैसे जैसे हम अलौकिक अनुभव का धन बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे हमारी स्थिति अचल अडोल बनती जाती हैं। ज्ञान मार्ग में आने के बाद अगर हम कोई भी अलौकिक अनुभूति करना चाहते हैं तो उसके लिए एक शर्त है। कौन सी है वो शर्त? अनुभव जो शब्द हैं, अनु प्लस भाव में संधि निग्रह उसका होता है। अर्थात जब तक हम स्वयं को अणु बिंदु आत्मा नहीं समझते हैं, तब तक किसी भी प्रकार का अलौकिक अनुभव हमें नहीं हो सकता है। और जैसे ही हम स्वयं को अणु समझने लगते हैं, हमें अलौकिक अनुभव की खान मिल जाती है। ऐसा लगता है जैसे अलौकिक अनुभव की वर्षा ही हम पर हो रही है। वास्तव में अनुभवी महान कहलाता है। कहते हैं जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और जहां न पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी। कवि तो केवल ये सूर्य चांद चंद्रमा तक ही सोचता है, संकल्प करता है, लेकिन जो अनुभवी होता है वह चंद्र सूर्य तारे से पार सबसे ऊंचा जो स्थान है परम धाम, वहां जाकर श्रेष्ठ अनुभव करता है, इसलिए वह सबसे महान कहलाता है। बाप दादा ने भी कहा है जो अनुभवी होते हैं वही अनुभव करा सकते हैं। इसलिए ब्राह्मण जीवन में अलौकिक अनुभव करना और कराना, इस पर हमारा विशेष ध्यान हो। तो ऐसे अलौकिक अनुभव करने की दो बातें आधार हैं। पहला आधार है जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना अगर होता है तो उसके लिए आवश्यक होता है उचित मेहनत। तो ब्राह्मण बनने के बाद ऐसे सुंदर अलौकिक अनुभव हम करना चाहते हैं
तो उसके लिए आवश्यकता है कठिन परिश्रम करना। जैसे पेड़ पर जो फूल और फल लगते हैं वो ऊपर से नहीं टपकते हैं। पेड़ की जड़ें जमीन से रस खींचती हैं, पेड़ उसको ग्रहण करता है, जिससे पेड़ बड़ा होता है, फूलता और फलता है। ऐसे ही जीवन रूपी पेड़ पर शक्तियों रूपी और गुण रूपी फूल और फल लगाने के लिए हमें निरंतर मेहनत करना जरूरी है। निरंतर मेहनत करने से और धैर्यता को मन में रखने से सफलता हमें निश्चित मिलती है। इसलिए हमें यह समझ लेना है कि ब्राह्मण जीवन में अलौकिक अनुभूतियां एकाएक नहीं मिलती हैं। दूसरा आधार है जो परमात्मा खजानों के सागर हैं, उनके खजाने जितना हम बांटते हैं उतना वो बढ़ते जाते हैं। तो खजानों के सागर बाबा हमें मिले हैं, उनसे प्राप्त जो हमें खजाने मिलते हैं वो जितना हम बांटते हैं उतना वो बढ़ते हैं। लेकिन खजाने बांटने वाले को आत्मसंतोष की अनुभूति होती है। जितना वो खजाने बांटता रहता है, अनेक आत्माओं की दुआएं उसको मिलती हैं। तो ऐसी आत्माएं जो परमात्मा के सेवा में अथक बनकर, निस्वार्थ बनकर सदा व्यस्त रहते हैं, उन पर परमात्मा भी प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर उनको विशेष अलौकिक अनुभव रूपी सौगात अर्थात गिफ्ट देते हैं। वो गिफ्ट लिफ्ट का काम करती हैं। जैसे लिफ्ट लोगों को एक मंजिल से उठाकर दूसरे मंजिल पर ले जाती हैं, ऐसे अलौकिक अनुभव रूपी लिफ्ट हमारे स्थिति के स्तर को ऊंचा उठाती हैं, हमें आगे बढ़ाती हैं। तो ऐसी अलौकिक अनुभूतियां अगर हम करना चाहते हैं तो उसके लिए 4 बातों की आवश्यकता है। उसमें पहली बात है, ऐसी अलौकिक अनुभूतियां करने के लिए अंतर्मुखता की प्रयोगशाला होना जरूरी है। भौतिक पाठशाला में विभिन्न प्रयोग के द्वारा आविष्कार पाए जाते हैं। तो ऐसे ही आध्यात्म जगत में अनुभव रूपी आविष्कार प्राप्त करने के लिए अंतर्मुखता की प्रयोगशाला अनिवार्य है। साधारणता हमारी चेतना बहिर्मुखी होती है। यह सारी दुनिया में बाहरी बातों में बहुत तेजी से दौड़ने लगती हैं, जिससे शांति और शक्ति का ह्रास होता है। तो मन पर अच्छी तरह से लगाम कसकर इस प्रकार समग्र
बिखरी हुई चेतनाओं को अपने अंदर समेटकर उससे हृदय में डुबो देना ही साधना का सूक्ष्म तत्व है। जैसे गोताखोर समुद्र में गोता लगाता है और उसमें से रत्न ढूंढ कर लाता है, ऐसे ही साधक को अंतर्मुखी बनकर अपने हृदय में डूबना होगा। तत्पश्चात ही उसको अमूल्य अलौकिक अनुभव रूपी रत्न प्राप्त होते हैं। दूसरी बात, इससे अलौकिक अनुभव प्राप्त करने के लिए आवश्यकता है मन और बुद्धि को सदा प्रसन्न रखना। मन और बुद्धि को सदा प्रसन्न रखने के लिए वैराग्यवान उपरामता की आवश्यकता होती है। संसार के पदार्थों में आसक्ति न होने का नाम है वैराग्य। वैराग्यवान पुरुषों को सांसारिक भोगों में रुचि नहीं होती है। उनके दिल में सदा आनंद की लहरें उठती ही रहती हैं और उनका जो वैराग्य का नशा होता है उससे भोगों के तरफ उनका आकर्षण नहीं होता है। उनकी आंख संसार की भोगों के तरफ नहीं जाती हैं, इसलिए वो माया के वारों से सदा स्वतंत्र रहते हैं। दूसरी बात, उनका मन सदा उमंग उत्साह से भरपूर रहता है, जिससे वो हमेशा स्वयं को हल्के फुल्के अनुभव करते हैं, जिससे अलौकिक अनुभव स्वतः ही उनको होते रहते हैं। तीसरी बात है, ऐसे अलौकिक अनुभव करने के लिए आवश्यकता है एकाग्रता का अभ्यास जारी रखना। जो कार्य हमारे सामने होता है उसको देखने की, सुनने की और विचार करने की ये सारी वृत्तियां उस पर लगाना ही एकाग्रता होती है। ग्लास में रखे हुए बारूद का उतना उपयोग नहीं होता है, लेकिन उस बारूद को बंदूक की नाली में संयम से एकाग्रता से रखते हैं तो तत्काल प्राण हरने का सामर्थ्य उसमें जागृत होता है। ऐसे ही एकाग्रता वाले जो विचार होते हैं वो बहुत शक्तिशाली होते हैं। जब हमारे मन में एकाग्रता का अभ्यास जारी रहता है तो हमारे मन के अंदर अद्भुत विचार प्रस्फुटित होते रहते हैं, जिससे विचित्र अनुभव हमें होने लगते हैं। चौथी बात है, इससे अलौकिक सुंदर अनुभव करने के लिए आवश्यक है उचित समय योगाभ्यास करने की। वैसे तो सारे दिन भर में जो हम योगाभ्यास करते हैं उसमें हमें अलौकिक अनुभव हो सकते हैं और होते हैं, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त का समय और नुमा शाम का समय साधना के लिए अति उत्तम होता है।
उसमें भी ब्रह्म मुहूर्त का समय सबसे पवित्र होता है। इस समय से बड़ा पवित्र समय कोई होता नहीं है। इस समय पवित्रता के वाइब्रेशन वायुमंडल में होते हैं। प्रकृति का कोना कोना पवित्रता से भरा हुआ होता है। पत्ते पत्ते में उत्साहवर्धक हवा निकलती हैं और ऐसी आरोग्यवर्धक हवा मिलने से हमारे मस्तिष्क का विकास होता है। परिणाम स्वरूप हम बहुत सुंदर अलौकिक अनुभव अपने जीवन में करते जाते हैं। अभी हमें अनुभव कौन से बातों में करना है, ये बात समझना जरूरी है। ब्राह्मण जीवन में मुख्य 10 बातों में हमें अलौकिक अनुभव करते ही रहना है। जब तक संपूर्णता के मंजिल पर नहीं पहुंचते हैं तब तक 10 बातों में हमें अनुभव करते ही जाना है। हर रोज बचपन से लेकर हम भोजन में चावल और रोटी खाते आए हैं। आज भी अगर हमें चावल और रोटी मिलती है, बड़े चाव से, बड़े रुचि से हम उसको खाते हैं। उसमें हमारी रुचि कम नहीं होती है। तो ऐसे ही 10 बातों में से पहली बात है, परम धाम निवासी बनने का अनुभव हमें बढ़ाते जाना है। क्योंकि परम धाम हमारा असली घर है। यथार्थ याद परम धाम में ही हमारी होती हैं। बाबा कहते हैं, परम धाम रूपी घर को याद करो और घर में मुझे याद करो। तो जो परम धाम छठा तत्व हैं, वो जो हमारा प्यारा घर है, वो हमारे सामने सदा स्पष्ट इमर्ज हो। परम धाम में चारों ओर सुनहरी लाल ही लाल दिव्य प्रकाश ही प्रकाश होता है। शांति ही शांति होती है। तो बुद्धि के द्वारा हमें जाना है और परम धाम में जाकर परम धाम के वातावरण को हमें बहुत अच्छी तरह से अनुभव करना है। जितनी बार हम परम धाम रूपी घर में जाते हैं, उतनी बार हमारा अनुभव अलग अलग होना चाहिए। गहराई से आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमारा लक्ष्य है 100% भान के साथ परम धाम में रहना, 0% भान से यहाँ अनुभव करना, ये हमारा लक्ष्य है। और हम सभी रिटर्न जर्नी पर हैं। तो परम धाम रूपी घर की खींच सदा हमारे मन में बनी रहें, इसके लिए इस अनुभव को बार बार बढ़ाते जाना है। दूसरी बात है, सूक्ष्म वतन वासी बनने का अनुभव हमें बढ़ाते जाना है। बाबा ने हम बच्चों के लिए सूक्ष्म वतन संगम युग में रचा है। उसके 2 उद्देश्य हैं। बाबा निराकारी है और हम साकारी रूप में हैं। तो बाबा से मिलन मनाने के लिए हम साकारी रूप से आकारी रूप में जाते हैं और बाबा भी निराकारी रूप से साकारी रूप में वहाँ आकारी रूप में वहाँ आते हैं और बाबा के साथ हम मधुर मिलन मनाते हैं। दूसरा उद्देश्य है
भगवान के साथ सर्व संबंधों की अनुभूति करने के लिए सूक्ष्म वतन का हमें प्रयोग करते रहना है। सूक्ष्म वतन में ही बहुत सुंदर रीति से हम बाबा के साथ सर्व संबंधों की अनुभूति करते रहते हैं। इस साकारी दुनिया में अगर किसी देहधारी से हमारा लगाव होता है, उस लगाव को हटाने के लिए वो विशेष संबंध जब हम बाबा के साथ सूक्ष्म वतन में अनुभव करते हैं तो इस साकारी दुनिया से लगाव हमारा हट जाता है और बाबा के साथ हमारा प्यार जुड़ जाता है। तीसरी बात है, वैकुंठवासी बनकर रहने का अनुभव हमें बढ़ाते जाना है। सतयुग में हमारी दिनचर्या सवेरे से लेकर रात्रि तक कैसी होती है, वो दिनचर्या बाबा ने बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट मूल्यों में की हैं। वो केवल ज्ञान समझाने के लिए नहीं किया है, वो हमें इस संगम योगी जीवन में अनुभव करना है और इससे सतयोगी रॉयल संस्कार, दैवी संस्कार आत्मा में धारण करने हैं। तो जब आत्मा शरीर छोड़कर जाएगी तो उस संस्कार को लेकर परम धाम घर जाएगी। और जैसे हम धरा पर सतयुग के आदि में आएंगे तो उन संस्कारों के आधार पर हमें ऐसे रॉयल परिवार में, राजा महाराजा के घर में स्वतः ही जन्म मिलेगा। इसलिए आवश्यकता है वैकुंठवासी बनने का अनुभव बढ़ाते जाना। चौथी बात है, आत्मा का अनुभव अच्छी तरह से बढ़ाते रहें। शुरू दिन से लेकर बाबा ने आत्मा के पाठ पर ध्यान खिंचवाया है। जब मुरली में हम आत्मा का पाठ सुनते हैं तो हमें थोड़ा सा बोर लगता है। आत्मा का पाठ सुनकर हमारे कान पक गए, थक गए, फिर भी बाबा हर रोज वो पाठ दोहराते हैं। इसके पीछे क्या कारण है? यही आत्मा का पाठ पहला पाठ है और अंतिम पाठ है और सबसे महत्वपूर्ण पाठ है जिसमें बाबा हमें पक्का कराना चाहते हैं। वो सुप्रीम टीचर हैं, उसके जैसा टीचर सारे जहान में नहीं है। तो आत्मा का अभ्यास करने में सदा हमारी रुचि बनी रहें और आत्मा के अभ्यास में उसकी डेप्थ को, उसकी गहराई को और बढ़ाते रहें, क्योंकि अंतिम पेपर में फुल पास होना है तो उसके लिए यह अभ्यास हमें बहुत मदद करता रहेगा। इसलिए बाबा कहते हैं इस अभ्यास को कभी भी हल्का नहीं लेना है। जब चाहो 1 सेकंड में देह से न्यारा हो जाएं और बाबा की याद में खो जाएं। ये न्यारापन का अभ्यास बहुत बढ़ता रहे। 5वीं बात है, स्वमान में स्थित रहने का अभ्यास हमको बढ़ाते जाना है। ब्राह्मण जीवन में स्वमान में रहना ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। स्वमान का टाइटल आत्मा के साथ सदा अभिन्न अनुभव करें, क्योंकि हम जो भी यहाँ बैठे हैं कोई साधारण नहीं हैं। बहुत महान आत्माएं इस सभा में बैठे हैं जिन्होंने भगवान को पहचाना है। ऐसे महान बुद्धिमान आत्माएं इस सभा में हैं। तो इसलिए बाबा ने जो हमें टाइटल स्वमान का दिया है उस टाइटल को आत्मा के साथ जोड़ना है। ब्रह्मा बाबा को शुरू दिन से
मैं नारायण बनने वाला हूँ या मैं कृष्ण मिचनो बनने वाला हूँ, यह सोमान शुरू से रहा। उसके कारण बाबा नारायणी नशा अपने जीवन में अनुभव करते रहे और वो नारायणी नशा संपूर्णता के निशाने पर पहुंचाने के लिए मदद करता रहा और बहुत तेजी से बाबा ने अपने संपूर्ण स्थिति को प्राप्त किया। तो बाबा ने एक बार कहा था, स्वमान शब्द एक है, उसको धारण करेंगे तो बाप समान बन जाएंगे। इतना गुह्य राज इसमें समाया हुआ है, इसलिए इसको कभी भी हमें हल्का नहीं लेना है, क्योंकि आत्मा में रॉयल संस्कार, जंटल संस्कार, नोबल संस्कार धारण अभी हमें करने हैं। उसके लिए आवश्यक है ऐसा श्रेष्ठ सिंहासन पर सदा बैठे रहना। मैं आत्मा विश्व कल्याणकारी सिंहासन पर बैठी हूँ और अपनी स्थूल और सूक्ष्म कर्मेंद्रियों रूपी कर्मचारी जो प्रजा हैं उस पर शासन और नियंत्रण कर रही हूँ। ऐसा अभ्यास हमें बढ़ाते जाना है। छठवीं बात है, फरिश्ता स्थिति का अनुभव हमें बहुत अच्छी तरह से बढ़ाते जाना है। हमारा लक्ष्य है संपूर्ण फरिश्ता स्थिति को प्राप्त करना, और बाबा वर्तमान समय यही चाहते हैं हम उस फरिश्ता स्थिति को प्राप्त करें और उस बेहद की स्थिति के द्वारा बेहद की सेवा कर सकें। फरिश्ता स्थिति के माध्यम से ही हम सूक्ष्म वतन में बाबा के पास जा सकते हैं और बाबा के साथ निरंतर कनेक्शन जोड़कर शक्तियों का कलेक्शन बढ़ा सकते हैं। हमारा लक्ष्य ही है देवता बनने का, लेकिन ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता हमें बनना होता है। जब तक फरिश्ता नहीं बनते हैं तब तक हम देवता नहीं बन सकते हैं। इसलिए आवश्यकता है फरिश्ता स्थिति के अनुभूति को बढ़ाते रहना। फरिश्ता अर्थात मुझ निराकार ज्योति बिंदु आत्मा ने दिव्य प्रकाश पुंज की ड्रेस धारण कर ली है और मेरा यह फरिश्ता स्वरूप 3 बातों से संपन्न है, ईश्वरीय नशे से, ईश्वरीय शक्तियों से और ईश्वरीय गुणों से संपन्न है। और मुझ फरिश्ते ने बहुत सुंदर पवित्रता का ताज भी धारण किया हुआ है और मेरी बुद्धि बाबा के साथ निरंतर जुटी रहती है। ऐसा अभ्यास हमें बहुत अच्छी तरह से करते जाना है। 7वां अभ्यास, भगवान के साथ सर्व संबंधों की अनुभूति को बढ़ाते जाना, क्योंकि बाबा का ही गायन है पारसनाथ, पारसनाथ। वही एक ऐसे नाथ हैं जिनसे सर्व संबंधों का रस प्राप्त कर सकते हैं। और सारे कल्प में 84 जन्मों में हमें अलग अलग रोल बचाना है और वो संस्कार भी हमें अभी आत्मा में धारण करने हैं। जिस जन्म में जो भी हमें रोल मिलेगा वो हम अच्छी तरह से बजा सकें। ऐसे संस्कार धारण करने के लिए आवश्यक हैं बाबा के साथ सर्व संबंधों की अनुभूति करते रहना। इसलिए सारे दिन भर में विभिन्न संबंधों का अनुभव हमें बढ़ाते जाना है। भक्ति मार्ग में जो हम गाते रहें, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, वो वायदा निभाने के लिए बाबा यहाँ आए हैं, तो उसका हमें पूरा लाभ लेना है। बाबा कहते यूज मी,
24 घंटे में आपके सेवा के लिए तत्पर हूं। यूज मी और यू कैन लूज मी, दैट इज अप टू यू। आपको ये चांस लेना है तो ले सकते हैं, मैं आपकी सेवा करने के लिए तैयार हूं। तो सवेरे से लेकर रात्रि तक हमें विभिन्न संबंधों का अनुभव करते रहना है। और ये मनुष्य की ये नेचर होती है, वो हमेशा न्यूनेच चाहता है, नवीनता चाहता है। बिंदु समझकर बिंदु बाप को याद करना थोड़े समय के बाद इसमें हमारी रुचि कम हो जाती है। इसलिए योगाभ्यास में सदा रुचि बनी रहे, उसके लिए विभिन्न संबंधों के द्वारा बाबा को याद करते रहना है। 8वां एरिया है, 8वीं बात है, परम धाम में बाबा के साथ परमात्म मिलन मनाने का अनुभव हमें बढ़ाते जाना है। जैसा जैसा हम इसमें अनुभव बढ़ाते जाएंगे उतनी परमात्म मिलन की क्वालिटी बढ़ती जाती है। बाबा के पास में हम नए नए बच्चे अगर हैं तो परम धाम में बाबा के साथ 10 या 20 या 30% कॉन्शियस से बैठ सकते हैं। तो उसको और बढ़ाना है, 40%, 50%, 60%। हमारा लक्ष्य है 100% कॉन्शियस के साथ परम धाम में बाबा के साथ बैठना। जैसे ब्रह्मा बाबा की कन्माती स्थिति जब थी, कोई भी बच्चा बाबा से मिलने के लिए झोपड़ी में जाता था तो बाबा की आंखों से ऐसा लगता था कि बाबा केवल तन से यहाँ हैं, मन से बाबा ने अपने को परम धाम में पूर्णतया ट्रांसफर कर दिया है। बाबा की आंखों से स्पष्ट पता चलता था, क्योंकि बाबा ने ऐसी सर्वोच्च स्थिति को प्राप्त किया था। तो ऐसी हमें भी करते जाना है। 9वीं बात है, हर गुण की और हर शक्ति की अनुभूति करते रहना। जो भी शक्तियां हम बाबा से प्राप्त करते हैं, अष्ट शक्तियां, और जो भी 36 प्रकार के गुण हैं, बाबा तो गुणों के सागर हैं। तो जो भी बाबा से हमें गुण मिलते हैं, उन हर एक गुण की और हर एक शक्ति की अनुभूति हमें ब्राह्मण जीवन में करते रहना है। क्योंकि सर्वशक्तिवान और सर्वगुणवान व्यक्ति ही जीवन के क्षेत्र में सदा सफलतापूर्वक आगे बढ़ता रहता है। तो बाबा हमें अमृत वेले योग का स्नान कराते हैं, ज्ञान का स्नान कराते हैं, और दिव्य अस्त्र शस्त्रों से हमें सजाते हैं, ताकि सारे दिन भर में उन दिव्य अस्त्र शस्त्रों का, शक्तियों का हम प्रयोग करते रहें और उनको बढ़ाते रहें। और 10वीं बात है, मनसा सेवा का अनुभव बढ़ाते रहना। हम देख रहे दुनिया की हालत बिगड़ती जा रही है, वातावरण नाजुक बनता जा रहा है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मनसा सेवा करने की आवश्यकता बढ़ती जाएगी। बाबा ने 3 वर्ष पहले कहा था, वाचा कर्मणा सेवा करली सो करली। बाद में करना चाहेंगे तो भी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि माहौल ऐसा होगा जो आत्माएं हमारे पास नहीं पहुंच सकेगी और हम उनके पास नहीं पहुंच सकेंगे। दूर बैठे हुए हमें अनेक आत्माओं को शांति और शक्ति का दान देना होगा। अभी हमारी जो वरिष्ठ दादियां हैं वो मनसा सेवा करती हैं, तो उनको बहुत अच्छी तरह से सफलता मिलती है। लेकिन जब हम मनसा सेवा करते हैं, हमारे मन के कोने में थोड़ा संशय होता है, पता नहीं मुझे इसमें सफलता मिलेगी या नहीं। ये संशय क्यों होता है? उसके 2 कारण हैं।
पहला कारण है मनसा सेवा करने का साधन इतना शक्तिशाली नहीं है। अगर साधन शक्तिशाली है भी तो मनसा सेवा करने के क्षेत्र में मेरे इतने अनुभव नहीं है। बाबा ने कहा है अनुभव की अथॉरिटी बनते जाना है। ऑलमाइटी अथॉरिटी के बाद दूसरी अथॉरिटी है अनुभव की अथॉरिटी। अनुभव की अथॉरिटी जिनके पास होती है वो ये मनसा सेवा सहज कर सकेंगे। मनसा सेवा करना अर्थात होलसेल वर्ल्ड वाइड स्पिरिचुअल बिजनेस करना। तो मनसा सेवा के द्वारा हम बेहद की कमाई कर सकते हैं, लाखों करोड़ों आत्माओं के दिल की दुआएं प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जब हम शरीर छोड़ते हैं तो हमारे साथ केवल दुआओं का खजाना ही चलता है और उसके आधार पर ही हमें उज्जवल भविष्य प्राप्त होता है। इसलिए मनसा सेवा के द्वारा हमें दुआएं जमा करते जाना है। तो इस तरह से इन सभी बातों पर जब हम अभ्यास करते जाते हैं, शक्तियां हमारे जीवन में बढ़ने लगती हैं तो हमारा जीवन दिव्य गुणों से भरपूर हो जाता है और दिव्य गुण मूर्त हम बनते हैं और हम अपने चेहरे और चलन से बहुत अच्छी सेवा कर सकते हैं। तो अभी चंद घड़ियों के लिए हम बहुत सुंदर योग की अलौकिक अनुभूति करने जा रहे हैं। तो सभी थोड़ा अलर्ट होके बैठेंगे। बाबा आपको बहुत सुंदर गहन अनुभूति कराएंगे। ओम शांति। इस शरीर रूपी कुटिया में मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा तपस्वी विराजमान हूँ। विदेही स्थिति की तपस्या में मगन हूँ। मैं हूँ देह से न्यारा, केवल एक चमकता हुआ दिव्य सितारा। मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा पवित्र स्वरूप हूँ। पवित्रता का सुंदर ताज उस आत्मा ने धारण किया है। परम आनंद की अनुभूति हो रही है। मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा तपस्वी देह रूपी गुफा से न्यारा होकर दिव्य बुद्धि रूपी विमान में बैठकर फरिश्तों की दुनिया की ओर उड़ रहा हूँ। इस विश्व के ग्लोब से पार चंद्र, सूर्य, तारा
प्राण से भी पार उड़ता हुआ जा रहा हूं, जा रहा हूं। फरिश्तों की दुनिया में पहुंच गया हूं, जहां चारों ओर सफेद ही सफेद दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है। मुझ निराकार ज्योति बिंदु आत्मा ने बहुत सुंदर दिव्य प्रकाश पुंज की ड्रेस धारण कर ली है। कितनी हल्की फुल्की ड्रेस है यह। ओहो, फरिश्तों के राजा प्यारे ब्रह्मा बाबा अपने दिव्य और भव्य संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान है। मेरे अति प्यारे शिव पिता भी उनके भ्रुकुटी में चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाप दादा मुझे अति स्नेह भरी दृष्टि से निहार रहे हैं, निहाल कर रहे हैं। मैं फरिश्ता बाबा की दृष्टि से अथाह शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रहा हूं। ग्रहण करता ही जा रहा हूं। परम आनंद की, परम सुख की अनुभूति हो रही है। फरिश्ता स्वरूप कोई ड्रेस को छोड़कर मैं निराकारी ज्योति बिंदु आत्मा निराकारी दुनिया की ओर उड़ती हुई जा रही हूं, जा रही हूं। निराकारी दुनिया में पहुंच गई हूं। कितनी सुंदर है यह निराकारी दुनिया। चारों ओर सुनहरी लाल ये लाल दिव्य प्रकाश प्रकाश है। शांति का सन्नाटा छाया हुआ है। कितना प्यारा है यह मेरा घर परम धाम। ओह, मेरे प्राणों के प्राण सत्यम शिवम सुंदरम प्यारे शिव बाबल मुझ आत्म ज्योति के समक्ष विराजमान है। मैं आत्म ज्योति अपने दिव्य चक्षु से बाबा की सुंदर छवि को निहार रही हूं, जी भर के देख रही हूं, उनकी सुंदरता का आनंद ले रही हूं। बाबा ज्ञान सूर्य है। आध्यात्मिक शक्तियों के प्रचंड स्रोत हैं। हजारों सूर्यों से शक्तिशाली हैं। शक्तियों के सागर ज्ञान सूर्य परमात्मा से बेहद शक्तिशाली किरणों की बरसात निरंतर मुझ आत्म ज्योति पर हो रही है।
होती ही जा रही है। मैं आत्म ज्योति ज्ञान सूर्य परशु पिता से अनंत शक्तियां, प्रचंड शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रही हूं, करती ही जा रही हूं। योग की ज्वाला में, योग की प्रखर अग्नि में मेरे जन्म जन्मांतर के पाप दग्ध हो रहे हैं। मैं आत्म ज्योति स्वयं को एकदम लाइट और खुशी से भरपूर अनुभव कर रही हूं। सचमुच मेरे जीवन के सुनहरे पल है यह, जो मैं आत्म ज्योति डायरेक्ट महाज्योति भगवान के सानिध्य में स्वयं को अनुभव कर रही हूं। उनकी कंपनी में परम आनंद की अनुभूति हो रही है। कितना सुंदर अलौकिक अनुभव है यह। दिल कहता है इसी गहन अनुभूति में मैं आत्मा बिंदु खोई रहूं, डूबी रहूं, समाई रहूं। शक्तियों से भरपूर आत्मा निराकारी दुनिया से वापिस वाया सूक्ष्म वतन साकारी दुनिया की ओर वापिस आ रही हूं और पुनः इस शरीर रूपी गुफा में विराजमान हो चुकी हूं। मुझ मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा से, मुझ शक्तिशाली आत्मा से शक्तियों की सजीव तरंगे इस वायुमंडल में चारों ओर फैल रही है। वायुमंडल को प्रकंपित करके शक्तिशाली बना रही है। जैसे मेरे शिव पिता निराकार ज्योति बिंदु है, वैसे मैं उनकी आत्मा संतान भी निराकार ज्योति बिंदु हूं। निराकार ज्योति बिंदु हूं। मेरे भ्रुकुटी में मस्तक मणि आत्मा चमक रही है। अष्ट शक्तियों की चमक उस मस्तक मणि से चारों ओर फैल रही है, फैलती ही जा रही है। इस संसार में मेरा मूल अस्तित्व केवल एक ज्योति बिंदु सितारे के रूप में ही है। ओम शांति शांति शांति।